खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नौजवान रहनुमा राना एहसान अफजल साहब अपने साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। राना साहब, आम तरीन सवालात आज आपके लिए ही रखे हैं हमने, और पहला सवाल तो ये है कि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पिछले कई दिनों से हेड ऑन सिचुएशन में नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के साथ, ख़ास तौर पर उसके बाद से कि जब JIT के मामला पब्लिक होना शुरू हुए और उसके ऊपर तनाज़ात शुरू हो गए। इससे पहले बजट का जो सेशन था उसमें भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान काफ़ी फ्रिक्शन थी। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये तासुर क्यों तक़वियत पा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक कदम पीछे खड़ी नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी आगे है, अपोजिशन का एक्टिव रोल पीपल्स पार्टी प्ले कर रही है? क्या PMLN ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाकर कुछ रिकन्फिगर कर रही है अपनी स्ट्रैटेजी को? क्या अंदर खाने कुछ बंदोबस्त हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको पार्टी पॉलिसी का बयान जो है वो आपके सामने रखता हूं। हम लोग APC के हक में हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरी ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद हो और अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है मुत्तहिद होने की। और शहबाज शरीफ साहब ने अभी कल ही जो है बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो कॉल की और उनको कहा कि हम जो है, यहाँ तक कहा कि APC की मेजबानी भी शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है कि जो है हम लोग जो है वो पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान कोई दूरियां हैं या इख्तलाफ हैं। हम लोग इस एजेंडे पे जो PTI एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है, फूड सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है, ये ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है, तो हम इस एजेंडे के ऊपर एक हैं और इंशाल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे कि पार्टी जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो JIT का जो मामला चला, हम समझते हैं कि ये एक जो है वो अवाम को एक लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है कि असल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे पर्दा जो है उन पे पर्दा डालने के लिए। जिस तरह कराची में आप जानते हैं कि अभी ना बिजली है ना वहां पानी है और बदतरीन एक बहरान की सूरत के अंदर वो कराची गुजर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक JIT का इशू उठा देना कि वो फेक है या वो ऑल्टर्ड है, मैं समझता हूं ये अली जैदी साहब को अब साबित करना होगा कि उनकी जो JIT है वो ठीक, उन्होंने जो रिपोर्ट है वो उनकी ठीक है, वो साबित करें इस चीज को। तो हमारा मौक़िफ़ उसमें भी क्लियर है। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, फ्यूल क्राइसिस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में आगे आती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है और स्पीकर साहब की तरफ से अभी तक कोई टेंजिबल पेशरफ्त नहीं हुई। आज पेश हो गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर और जो जवाब उन्होंने वहाँ दाखिल कराया उसको खासा नापसंदीदा कमेंट्स के साथ उसको ट्रीट किया लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि नीयत जो है वो इससे जाहिर होती है हुकूमत की। पहली दफा ऐसे हुआ कि ओगरा को स्किप कर दिया गया और फाइनेंस डिवीजन ने डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन कर दी कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी। पहली दफा हुआ कि पहली को हमेशा प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, 26 को प्राइसेस 27 तारीख को प्राइसेस इंक्रीज हो गई और पहली दफा हुआ कि 30 अरब का छक्का लगा OMCs का। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है कि फिर माफिया निकल आएगा। जिस तरह हर चीज में माफिया निकल आता है, तो फिर माफिया से माफी मांगनी पड़ेगी हमें। लेफ्ट और राइट नहीं देखते। अच्छा, दूसरा मैं क्योंकि वो KESC पे बात हो रही थी उस पर एक कमेंट मैं कहना चाहूंगा कि लोड शेडिंग अभी शुरू हुई है 18 घंटे की, ये पिछले साल नहीं थी। तो आप खुदा के लिए आप जिम्मेदारी लें, आप जिम्मेदारी को, आप ऑपोजिशन में नहीं है, आप हुकूमत में हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारी चीजों पे KESC जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, जहां गैप्स हैं वो फिल करें। आपका जो आमिर लियाकत साहब जो PTI के MNA है वो कहते हैं कि उमर अयूब साहब ने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है KESC से। तो ये बात, ऐसी बातें कर देना इस तरह के बहरान के अंदर, ये बहुत बड़े मसाइल हैं और यही चीज आपको यहाँ पेट्रोल के इशू पर भी नजर आ रही है कि हुकूमत इसको नहीं सीरियसली ले रही। क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा कि माफियाज लेफ्ट राइट सेंटर बैठे हैं, फिर ये माफिया निकाल देंगे, रिपोर्ट बना देंगे, लेकिन जब उस रिपोर्ट निकलने का अवाम को कोई फायदा ही नहीं होगा, जब चीनी की प्राइसेस कम होंगी नहीं तो उन रिपोर्ट्स का क्या फायदा? आज भी माफिया चीनी के अंदर कमा रहा है। तो ये सारे अभी, और पेट्रोल के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स ये PTI की हुकूमत ले रही है। 45 रुपए टैक्स ले रही है, 55 रुपए पेट्रोल की कीमत है, उस पर 45 रुपए टैक्स ले रही है।